अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट में आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 का ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल में से एक आर्टिकल है। आप यूं समझ लीजिए कि इस टॉपिक का गहरा ताल्लुक पूरी फिजिक्स के साथ है। जैसे कि ये कहा जाता है कि केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है इसकी बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग का ताल्लुक पीरियोडिक टेबल से है। अगर स्टूडेंट्स आपको पीरियोडिक टेबल पे ग्रिप आ जाए, आपको किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वैलेंसी और पीरियोडिक टेबल से मिलने वाले इंफॉर्मेशन पता लग जाए, उसके ऊपर आके ग्रिप हो जाए, तो केमिस्ट्री समझ ले आपको आ गई और केमिस्ट्री पे आके ग्रिप बन गई। इसी तरह स्टूडेंट्स फिजिक्स के अंदर जिस चीज के साथ फिजिक्स के अंदर ग्रिप क्रिएट होती है दैट आर द फिजिकल क्वांटिटीज। अगर आपको फिजिकल क्वांटिटीज, उनके यूनिट्स, उनके डायमेंशंस और प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको नॉलेज मिल जाए, आपकी ग्रिप बन जाए, तो यूं समझ लें कि आपकी ग्रिप बन गई है फिजिक्स में। डियर स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक में सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे, बेस, ड्राइव्ड और सप्लीमेंट्री यूनिट्स में फर्क देखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज है और यूनिट्स को इंडिकेट करने की बेसिक कन्वेंशंस क्या है। तो होपफुली यू विल एंजॉय दिस टॉपिक। देखिए, जैसा कि हमने आगाज में ही ये बात की है कि चैप्टर नंबर 1 का नाम ही मेजरमेंट है। ये जो वर्ड मेजरमेंट है ये ग्रीक वर्ड मैट्रन से ड्राइव्ड है और इसका मतलब एक लिमिटेड प्रोपोर्शन है। तो जब भी हम किसी भी चीज की मेजरमेंट करते हैं तो हमको कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है, कोई ना कोई एक यूनिट चाहिए होता है उस की मेजरमेंट करने के लिए। वो यूनिट या वो स्टैंडर्ड जो हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। एक तरीका इसको डिफाइन करने का ये है कि अ क्वांटिटी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। मिसाल के तौर पे अगर आपने वक्त को मेजर करना है तो सेकंड एक यूनिट कहलाएगा। अगर आपने लेंथ को मेजर करना है तो मीटर एक स्टैंडर्ड कहलाएगा जो लेंथ को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। बाजार से हमने कपड़ा खरीदना है तो उसके लिए उनके पास एक रॉड होती है जिसको हम गज कहते हैं, तो वो गज के हिसाब से आपको कपड़ा मेजर करके दे देता है। इसी तरह आप कहीं पर भी किसी भी चीज की कोई मेजरमेंट करना चाहते हैं, यू नीड अ यूनिट। यूनिट को कुछ हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, to measure a physical quantity we need to compare it with some standard quantity. This standard quantity is called a unit. स्टूडेंट्स, चूंकि हमारे पास हमने इसको इस अंदाज से बताया कि कोई भी स्टैंडर्ड जो हम मेजरमेंट करने के लिए यूज करें वो इस्तेमाल के काबिल है। अर्ली डेज में, ओल्ड डेज में जब हम मेजरमेंट की बात करते थे तो नॉर्मली हम अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करते थे मेजरमेंट करने के लिए, जैसे कि हैंड स्पैन है, क्यूबिट है, आर्म स्पैन है, पेस है, फुट स्पैन है। ये डिफरेंट तरीके रहे हैं मेजरमेंट करने के लिए। खास तौर पे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेंथ की, तो लेंथ को मेजर करने के ये डिफरेंट हमारे पास वेज यूज होते रहे हैं और अभी भी हम बहुत सारे जगहों पे जब हमारे पास कोई डिवाइस इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है तो अभी भी हम इसी कन्वेंशनल मेथड से मेजरमेंट करते हैं। बट स्टूडेंट्स, जरा सोचें कि ये मेजरमेंट करने का जो तरीका है ये एक अंदाजा है, एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसका ताल्लुक आपकी जात से है या उन चंद लोगों के दरमियान है जिसके दरमियान, जिनके माबैन आप ये डिसाइड कर लेते हो कि हम इस तरीके से इस चीज को मेजर करेंगे। बिकॉज ये जो हैंड स्पैन है या क्यूबिट है ये हर एक इंसान की दूसरे से डिफरेंट है, तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा स्टैंडर्ड होगा
होगा जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं होगा, बट आप उसको एक माइनर लेवल पे यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं छोटे से आपको जोक सुनाता हूँ। एक यूं समझ लें कि एक शॉप थी, कपड़ा जहाँ पे बेचा जा रहा था। तो वहां पे शॉप के टाइटल पे लिखा हुआ था कि यहाँ पे जो कपड़ा बेचा जाता है वो आप यूं समझ लें कि 100 रुपए पर क्यूबिट बेचा जाता है। और उस 100 रुपए क्यूबिट, क्यूबिट मीन्स ये आपके सामने है, क्यूबिट मीन्स कि आपकी फिंगर की जो टिप है वहां से एल्बो तक का ये जो डिस्टेंस है इसे 1 क्यूबिट कहते हैं। तो वहां पे हम ये कह सकते हैं कि जी लिखा हुआ है 100 रुपीज पर क्यूबिट आपको ये कपड़ा मिलेगा। और उस शॉप के सामने एक बड़ा लंबा सा आदमी खड़ा है जिसकी बड़ी सी क्यूबिट है, और आप उसकी क्यूबिट को देख के अट्रैक्टेड हुए कि यार ये 100 रुपीज में अच्छा खासा कपड़ा मिल जाएगा। आपने फर्ज कर ले उसको पेमेंट कर दी, जी मुझे 5 क्यूबिट कपड़ा उतार दें। अच्छा, जैसे ही आपने पेमेंट की और मेजरमेंट की बारी आई तो उसने क्या किया, उसने छोटे बच्चे को आगे कर दिया। अब जो छोटा बच्चा होगा तो जाहिर है उसकी जो क्यूबिट है वो छोटी सी होगी। अब आप कहेंगे है ये क्या हो गया भाई, ये क्यूबिट जो है ये तो आपकी छोटी सी है तो इससे तो कपड़ा मुझे बहुत थोड़ा मिलेगा। तो आप क्लेम करना चाहेंगे लेकिन आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइटल पे ये लिखा था कि 100 रुपीज पर क्यूबिट, ये तो नहीं लिखा था कि किसकी क्यूबिट। सो दुकानदार सच्चा होगा और आपको लॉस हो जाएगा। सो दिस इज टोटली अ नॉन स्टैंडर्ड वेज ऑफ मेजरमेंट जब चीजों को हम इंपोर्ट करना चाहें, एक्सपोर्ट करना चाहें, एक्सचेंज करना चाहें। So it's not so accurate and it vary from person to person। इसलिए अब हमें जरूरत थी कि हम कोई एक ऐसा सिस्टम लॉन्च करें जिससे हम चीजों को इंटरनेशनली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर या एक्सचेंज के अंदर यूज कर सकें। स्टूडेंट्स यूं करते करते हमारे पास जो हम जानते हैं कि अब इसके अलावा इसी लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं, लाइक मीटर स्केल है या मेजरिंग टेप है, वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है। तो ये डिफरेंट तरह की जो डिवाइसेस है आज की डेट में हम ये यूज करते हैं मेजरमेंट करने के लिए। सो दैट नीड अ सर्टेन स्टैंडर्ड द यूनिट्स टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। सो फार बहुत सारे यूनिट्स के सिस्टम्स बने हैं। जो ज्यादा मशहूर सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, इनमें से एक है सीजीएस सिस्टम जिसको हम फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं, एक एफपीएस सिस्टम है जिसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, और एक एमके सिस्टम है जिसको हम मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ का यूनिट सीजीएस सिस्टम के अंदर होगा सेंटीमीटर, एफपीएस सिस्टम इसका यूनिट फुट है, और एमके सिस्टम इसका यूनिट मीटर है। इसी तरह अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का यूनिट सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम में ग्राम है, एफपीएस सिस्टम में पाउंड, और एमके सिस्टम में किलोग्राम। इसी तरह टाइम का यूनिट तीनों के अंदर सेम है, दैट इज सेकंड। तो ये डिपेंड करता है कि कुछ क्वांटिटीज के यूनिट सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। सो दीज आर द फ्यू सिस्टम्स, और ऐसा भी नहीं है कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को हम दूसरे में कन्वर्ट ना कर सकें। आप आगे चलते हुए जाएंगे तो आप लोग मैट्रिक लेवल तक ये पढ़ते आए हैं कि बास जगहों पे आपको न्यूमेरिकल हल करते हुए जो डाटा दिया जाता था वो ऐसा यूनिट्स में नहीं होता था। फॉर एग्जांपल आपको यूनिट किलोमीटर्स में या सेंटीमीटर्स में या मिलीमीटर्स में डाटा दिया गया था तो आपने पहले उसको मीटर्स में कन्वर्ट किया था। इसी तरीके से जो कन्वेंशंस हम यूज करते हैं कन्वर्जन्स के लिए उनको हम अडॉप्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक जिसका नाम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, आर्टिकल ये 1.3 है, पेज नंबर 4 टेक्स्ट बुक के ऊपर सबसे पहली चीज जो आप पढ़ेंगे वो इसकी डेफिनेशन है कि व्हाट इज सिस्टम इंटरनेशनल, जिसको हम SI भी कहते हैं। ये बात है 1960 की,
कि इंटरनेशनल कमेटी जो थी वेट एंड मेजर ब्यूरो कि ये तकरीबन 11 जनरल कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर ये तय पाया गया कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको मेजर करने के लिए हम एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाएंगे जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो और सेम रहे। मिसाल के तौर पे जो मैस है इसको मेजर करने के लिए यूनिट बनाया गया किलोग्राम। अब इसी तरह अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ को मेजर करने के लिए जो यूनिट बनाया गया दैट इज 1 मीटर। तो ये बेसिकली एक रॉड है जो प्लाटिनम और इरिडियम से मिलकर बनी है, जिसमें 90% प्लेटिनम और 10% इरिडियम की कंपोजिशन है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उस रॉड की लेंथ को 1 मीटर डिक्लेयर किया गया। और ये जो हमने यूनिट्स डिजाइन किए ऐसा ही ये पूरी दुनिया में सेम है। मिसाल के तौर पे अगर हम किलोग्राम की बात करें तो चाहे आप अमेरिका चले जाएं, बर्तानिया चले जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, पाकिस्तान में हो, कहीं पर भी हो, तो 1 किलोग्राम ही रहेगा, उसकी मैस इक्वल रहेगी। तो लोकल यूनिट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास बेसिकली 3 तरह के मेन यूनिट्स हैं, जिनमें पहले नंबर पे हमारे पास बेस यूनिट्स हैं, दूसरे नंबर पे हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, तीसरे नंबर पे हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेस यूनिट्स की। तो स्टूडेंट्स, बेस यूनिट से हम मुराद ये लेते हैं कि कोई भी जो बेस क्वांटिटी है उसके यूनिट को हम बेस यूनिट कहते हैं, एंड दैट इज नॉट द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर यूनिट्स बिकॉज दे प्रोवाइड द बेसिस टू ऑल द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बेस यूनिट्स आसान लफ्जों में आप कहेंगे हर बेस क्वांटिटी के यूनिट को हम बेस यूनिट कहते हैं। टोटल जी 7 बेस क्वांटिटीज थी, तो 7 ही बेस यूनिट्स होंगे, जिनमें मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, केल्विन है, कैंडेला है और मोल है। ये तमाम यूनिट्स जो आपने याद रखने, इसमें 7वां यूनिट जो है वो है एम्पीयर। तो इसमें आपके पास ये टेबल 1.1 है, ये आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंटली याद कर लेना है। ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं और 7 उनके यूनिट्स हैं और 7 उनकी सिंबल्स हैं। तो लेंथ का यूनिट मीटर है, या मीटर के जो स्पेलिंग है METRE है, ये ब्रिटिश स्टाइल में है, अमेरिकन में आप METER भी लिख सकते हो। मैस का यूनिट किलोग्राम है। यह इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि किलो आपको पता होगा कि ये किलो जो होता है ये 10 पावर 3 होता है, तो इसका जो ऐसा यूनिट है वो ग्राम नहीं है बल्कि किलोग्राम है। इसी तरह टाइम का यूनिट सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल, ये यूनिट्स हैं, ये क्वांटिटीज हैं और ये उनकी सिंबल्स हैं। स्टूडेंट्स, एक बात और यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें यहाँ पर करंट के बारे में बाजों का धोखा होता है। हमें यह लगता है कि जो करंट है इसको ड्राइव किया गया है चार्ज और टाइम से, बिकॉज करंट होता है रेशियो बिटवीन चार्ज बटा टाइम, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ऐसा लग रहा है जैसे करंट को ड्राइव किया जा रहा है चार्ज और टाइम से, तो इसको तो ड्राइव होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे करंट जो है वो बेस क्वांटिटी है और चार्ज जो है ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है। तो बेसिकली चार्ज को हम ड्राइव करते हैं बाय द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम। सो इस तरह छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इसको आप अपने जहन में रखिएगा। तो आज की जो वीडियो है वो हम यहीं पे क्लोज करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर यूनिट्स के बारे में। तो हमारे साथ यहाँ अपने साथ रहिएगा। यहाँ पे आप वीडियो क्लोज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।